बोलिए सतगुरुदेव की साहब। राम जी ने एक प्रश्न किया, वेदव्यास जी के पुत्र शुकदेव तो स्वयं तत्व पदार्थ को जानने में समर्थ थे, गर्भ योगेश्वर थे, तो भी प्रथम उनका चित्त शांति को प्राप्त नहीं हुआ। किंच पार्श्व गुरु के उपदेश से उनकी शांति, उनको शांति लाभ हुआ। ये क्या बात है? हे राम, शुकदेव जी का वृत्तांत कहता हूं, तुम्हारे वृत्तांत के समान यह भी पुनर्जन्म का अंत करने वाला है। इसका आप श्रवण कीजिए। मन ही मन सांसारिक अवस्था की चिंता करते करते तुम्हारे समान इनके मन में भी विवेक उत्पन्न हुआ और बहुत काल विचार करने के निज विवेक के बल से इन महाबुद्धिमान शुकदेव जी ने सत्य और सुंदर आत्म तत्व को प्राप्त किया। आत्मा कहीं दूर नहीं है, अपने आप ही परम वस्तु प्राप्त होने पर भी इनके मन में शांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति वस्तु आत्म तत्व है, यह विश्वास उनके दिल में नहीं हुआ। जैसे चातक मेघ की धारा को छोड़कर नदी इत्यादियों के जल की तृष्णा नहीं करता, पपिया सिर्फ शांति के जल को लेता है, वैसे ही शुकदेव जी का स्थिर चित्त केवल क्षणभंग और विषय भोग की तृष्णा नहीं करता। एक बार शुकदेव जी ने सुमेर पर्वत पर शांतिपूर्वक विराजमान अपने पिता वेदव्यास से पूछा, हे भगवान, यह संसार रूपी अडंबर किस प्रकार उत्पन्न हुआ, किस समय और किस देश में स्थित है, कब और किस प्रकार इसका अंत होगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्म तत्व के वेता मुनि वेदव्यास ने जो कुछ वक्तव्य था उस सब को यथार्थ वर्णन कर दिया। इस प्रकार उपदेश करने पर भी शुकदेव जी के मन में विचारा कि यह सब तत्व तो मैं पहले से ही जानता हूं। पिताजी ने कोई अपूर्व बात तो नहीं बताई, इसलिए उनके पिता के वचनों का अधिक आदर नहीं किया। वेदव्यास जी भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को जानकर बोले, हे पुत्र, मैं इसका अधिक यथार्थ रूप से वर्णन नहीं कर जानता। पृथ्वी तल पर जनक नाम का एक राजा है, ज्ञातव्य जानने योग्य विषय को यथार्थ रूप से जानता है। इससे तुमको सब कुछ प्राप्त होगा। पिता के इस प्रकार कहने पर शुकदेव सुमेर पर्वत पर आकर जनक से पालित मिथिला नगरी में गए। सभा में पहुंचने पर द्वारपाल ने जनक से कहा, हे राजन, वेदव्यास के पुत्र शुकदेव जी द्वार पर खड़े हुए हैं।
राजा ने सुखदेव जी की परीक्षा करने के लिए अवज्ञा करके द्वारपाल से कहा, अच्छा रहने दो। यह कहकर 7 दिन तक फिर कुछ नहीं कहा। तत्पश्चात सुखदेव जी को आंगन में बुला लिया। और सुखदेव तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक 7 दिन आंगन में ही खड़े रहे। इसके अनंतर राजा ने उनको अपने अंतःपुर में भेज दिया कि हम 7 दिन तक नहीं मिलेंगे। स्थान पर उन्मत्त कामनियों से नाना प्रकार के भोजन और भोगों के समूह से जनक ने चंद्रमा के समान मुख वाले सुखदेव जी को ललचाया, किंतु यह भोग और दुख उनके चित्त को विचलित नहीं कर सके, जैसे धर्म दृढ़ मूल वाले पर्वत को। वह उस जगह पूर्ण चंद्रमा के समान केवल शांत चित्त और प्रसन्न मन होकर चुपचाप बैठे रहते थे। इस तरह उनके स्वभाव की परीक्षा करने के बाद राजा ने उनको अपने सम्मुख बुलाए और प्रणाम करके बोले, हे सुखदेव जी, आपने जगत के संपूर्ण कार्य समाप्त किए हैं और आपके संपूर्ण हो गए हैं। अब आपको क्या इष्ट है? जनक ने बोला, अब आप क्या चाहते हैं? आपको आसक्ति नहीं है? सुखदेव बोले, हे गुरु, यह संसार आडंबर किस प्रकार उत्पन्न हुआ है और कैसे इसका अंत होगा, इसको यथार्थ रूप से शीघ्र मुझे कहिए। इन प्रश्नों को सुनकर राजा जनक ने वही उत्तर दिया जो इनके पिता महात्मा वेद व्यास ने दिया था। आत्म तत्व के संदर्भ में भी कहा था। सुखदेव बोले कि यह बात तो मैंने पहले ही विवेक द्वारा जान ली थी। जब मैंने पिता से पूछा तब उन्होंने भी यही कहा, ये वक्ताओं में श्रेष्ठ है। अब आपने भी वही बात कही तथा शास्त्रों में भी यही दिख पड़ता है। यह सारा संसार अज्ञान से उत्पन्न हुआ है और अज्ञान से नष्ट होते ही, अज्ञान के नष्ट होते ही इसका अंत हो जाता है। ये निश्चय है। सो यदि हे महाभाव यह सत्य है तो मेरे लिए ऐसे उपदेश करो जिससे मुझको संशय न रहे और तत्व संशय में इधर उधर भ्रमता हुआ जो मैं हूं सो आपके वचन में विश्वास करके शांत हो जाऊं। बड़ा अच्छा सुखदेव जी बोल रहे हैं। जनक जी बोले, हे मुने, जो तुमने स्वयं समझ लिया, पुनः गुरु मुख से भी श्रवण कर लिया, इसके अतिरिक्त और कुछ ज्ञातव्य नहीं है। अखंड एक रस चैतन्य पुरुष के अतिरिक्त इसमें अन्य कुछ नहीं है। मनुष्य अपने संकल्प से बंधा है और संकल्प के न होने से मुक्त हो जाता है। वाह! यहां संकल्प का प्रश्न आया। संकल्प मन की नेचर है। यहां साहब कह रहे हैं, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा भी सोए।
मनुष्य अपने संकल्प से बना हुआ है और संकल्प के न होने से मुक्त हो जाता है। यहां साहब कह रहे हैं मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। हे महात्मा ने संपूर्ण दृश्य से प्रथम तुमको भोगों से वैराग्य उत्पन्न हुआ, अतएव तुमने ज्ञातव्य विषय को पूर्ण रीत से जान लिया है। तुम्हारी बुद्धि महारोग रूपी भोगों से विरक्त हो गई। अब आप क्या श्रवण करना चाहते हो? जैसे तुम्हारी कामनाओं से निवृत्ति हो गई, वैसी सर्व ज्ञान के समुद्र उग्र तप में स्थित जो आपके पिता हैं उनकी भी नहीं हुई है। वाह, जनक जी कह रहे हैं। और साहब यहाँ कह रहे हैं चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं शाह। मैं वेदव्यास से भी अधिक हूँ, कारण कि व्यास जी के पुत्र और शिष्य जो आप है सो मेरे शिष्य है, और तुम मुझसे भी अधिक हो क्योंकि तुम्हारी भोगों की इच्छा निवृत्त हो गई है। वाह, जनक जी क्या कर रहे हैं? जो कुछ प्राप्त करने की वस्तु है वह सब आपने प्राप्त कर लिए और आपके मनोरथ पूर्ण हो गए। हे ब्रह्मणन, अब तुम इस दृश्य प्रपंच संसार में नहीं गिरोगे। भ्रांति का परित्याग करो, तुम मुक्त हो गए हो। महात्मा जनक के इस प्रकार उपदेश करने पर सुखदेव जी मौन होकर निर्मल परम पद में स्थित हो गए। आपकी आत्मा आपसे दूर नहीं है। राजा जनक ने सुखदेव को यही तो आत्म तत्व का बोध दिया ना। कहा, हे सुखदेव, अगर तुम आत्मज्ञान चाहते हो तुम मुझे गुरु बनाओ और तन मन धन मुझे अर्पण कर दो। सुखदेव ने वैसे ही किया। राजा जनक ने कहा, हे सुखदेव, तुम मुझे तन मन धन अर्पण कर चुके हो, अब ये तीनों तुम्हारे नहीं है। अर्पण की हुई चीज जिसे अर्पित की गई उसकी होती है। अब तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम शरीर हो, ये शरीर मेरा है। तुमने धन भी अर्पित कर दिया है। राजा जनक से ये अष्टावक्र जी का संवाद आता है, सुखदेव का नहीं। क्षण में आत्मा का ज्ञान दिया था अष्टावक्र जी ने। हे जनक, अब तुम नहीं सोचना कि तुम्हारा राज्य है, सेना है, महल है, तुम राजा हो, ये नहीं सोचना। ये तुम मुझे दे चुके हो, तुम मुझे मन भी दे चुके हो। खबरदार, इस मन से अब कोई संकल्प नहीं करना, कुछ याद नहीं करना, मैं आज्ञा देता हूं। चित्त का भी निरोध कर दो, ये मन है। और कोई पिछली बात भी नहीं स्मरण करना, बैठ जा, देखो अब क्या है। राजा जनक ने कहा, आत्म साक्षात्कार हो गया। इन सबके स्थिर होने के बाद जो बाकी बचता है वही तो आत्मा है। आपकी आत्मा कहीं नहीं गई है, आत्मा स्थित है, अपनी जगह है, ज्यों की त्यों है, अडोल है। लेकिन जब ये सब आत्मा में उद्गम होता है लहरों का, मन की तरंगों का, तो आत्मा यहाँ पर मन युक्त हो जाती है। इसलिए आदमी आत्मज्ञान के लिए भी एक ही तो उपक्रम कर रहा है। वो ध्यान में बैठकर इन सब प्रक्रियाओं को रोकता है। उसके बाद जो चेतन स्वरूप बचता है उसे जान जाता है। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को,
आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। व्यास के पुत्र सुखदेव जी के मल मार्जन के लिए जो उपदेश उपयुक्त था, हे राम वही उपदेश की आपको भी आवश्यकता है। तुम विचारवान हो, तुम ज्ञानवान हो, तुमने संसार की असारता की व्याख्या खुद की है, इसलिए तुम्हें स्वतः ही इसका बोध हो गया है कि संसार असार है, ये विषय भोग बहुत दुख देने वाले हैं। ऐसा क्यों? राम जी जो बोल रहे हैं थोड़ा उस पर आते हैं। हे ताप, और भी देखिए, बाहर से रमणीक किंतु वास्तव में रमणीक है। इस जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिससे हृदय को परम शांति प्राप्त हो। ये वैराग्य था उनके हृदय में, और यही वैराग्य आप देखेंगे स्वतः था। अगर बुद्धावतार में देखते हैं तो महात्मा बुद्ध को भी नगर की शोभा देखते समय यही वैराग्य उत्पन्न हुआ था। आप थोड़ा सोचें, जगत है रैन का सपना, तो जितने भी पदार्थ है सच में इनमें से आपका कुछ नहीं है। अगर मृत्यु के समय व्यक्ति एक चुटकी मिट्टी ले जाता है इस संसार से, तो संसार कभी का खाली हो जाता। यानी इस जगत का एक रंच मात्र पदार्थ भी आपके लिए नहीं है। इसलिए राम नानक देव जी यहां एक बात कह रहे हैं, जय विषया सकली तजी जग से भयो उदास, कह नानक सुनने बना मुक्त ताहन को जान। वो मुक्त हो जाता है। अब वो मुक्त हो जाता है। वैराग्य ही मोक्ष का द्वार है। अब यहां क्या करें? इसी युक्तिपूर्ण ज्ञान से ही संसार की वासना नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, आप शिष्य रामचंद्र जी को वही उपदेश दीजिए जिससे उनके चित्त को शांति प्राप्त हो और उपदेश के पात्र है। इनको उपदेश करने में अधिक परिश्रम नहीं होगा, क्योंकि निर्मल दर्पण में मुख का प्रतिबिंब बिना प्रयत्न के ही दिखता है। वही उत्तम ज्ञान है, वही उत्तम शास्त्र है, वही उत्तम और वही निंदा रहित उत्तम पांडित्य है जो वैराग्य संपन्न है। जगत के पदार्थों की आसक्ति के कारण ही पुनर्जन्म होता है। यही मन की जाल है। एक पूर्ण गुरु अगर नामदान के टाइम पर सबसे बड़ी चीज देता है शिष्य को, तो आसक्ति खत्म कर देता है। जो जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है उसे मिटा देता है। इस तरह महात्मा वशिष्ठ
इस प्रतिज्ञा करके कमर कर शोभायमान भक्ता दिखाई देने लगे। तदंतर अज्ञान को दूर करने के लिए तत्वबोध के शास्त्र का वर्णन करते प्रवृत्त हुए। हे राम, सृष्टि की आदि में संसार की शांति के लिए जो ज्ञानोपदेश किया था वह ही मैं अब कहता हूं। राम जी बोले, आप मोक्ष संगता तो विस्तार सहित अवश्य कहेंगे, परंतु पहले मेरे एक संदेह को दूर कर दीजिए। सुखदेव जी के पिता महामति गुरु वेदव्यास जी सर्वज्ञ होने पर भी विदेह मुक्त क्यों हुए और उनके पुत्र सुखदेव जी जैसे हो गए, कैसे हो गए? वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, परमात्मा रूपी सूर्य के प्रकाश में अनंत कोटि ब्रह्मांड रूपी त्रस रेणु जो उत्पन्न और लीन हो जाते हैं उनकी गणना कदापि नहीं हो सकती, तथा वर्तमान समय में त्रिभुवन की गणना जो अनंत कोटि है उनको कोई नहीं गिन सकता। परमात्मा रूपी सागर में जो असंख्य त्रिभुवन रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं उनके गिनने की तो बात ही क्या। राम जी बोले कि भूत भविष्य सृष्टि का विचार ही युक्त है, परमात्मा वर्तमान की क्या आवश्यकता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि के मध्य में जो प्राणी जहाँ और जिस प्रकार मृत्यु को प्राप्त उसकी जीवात्मा उसी प्रकार उसी स्थान में तीनों प्रकार के जगत को देखता है। जैसे जिसकी वासना होती है वैसे ही शरीर मिलता है। वाह! अब यहाँ क्या कह रहे हैं साहब पता है? स्वेच्छा निर्मित तन। आपको मरने के टाइम पर जैसी इच्छाएं उत्पन्न होती है वैसा ही आप शरीर धारण करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम संकल्प की निवृत्ति कीजिए। आप संकल्प की निवृत्ति कीजिए। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। जब ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है तभी मोक्ष है। और जानने योग्य क्या है? एक ही वस्तु है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना न जान। इसलिए आत्मज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं है। पूर्व जन्म के पुरुषार्थ अर्थात पूर्व जन्म के कर्म के अतिरिक्त दैव कोई पदार्थ नहीं। देखा क्या कह रहे हैं? दैव कोई पदार्थ नहीं है, पूर्व जन्म के कर्म। वशिष्ठ जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये भाग्य क्या है? पूर्व जन्म के संचित कर्म ही संस्कार और भाग्य है, बाकी कोई भाग्य अलग से नहीं है। अतएव देव को दूर से ही परित्याग कर साधु समागम संत और सत्शास्त्रों द्वारा जीव को बलपूर्वक उद्धार करना चाहिए। जैसा यत्न किया जाएगा वैसा ही उसका फल भी मिलेगा। इसी का नाम पौरुष तथा देव भी इसको कहते हैं।
जैसे दुख के समय प्राणी दुखित होकर कहते हैं हा कष्ट, इसी प्रकार हा देव भी हा कष्ट का पर्याय है, अर्थात समान अर्थ वाला है। जिसको देव प्रारब्ध कहते हैं वह पूर्व जन्म के कर्म के सिवाय और कुछ नहीं है। प्रारब्ध को पुरुषार्थ से मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध पूर्वक्त किए हुए कर्म है, पुरुषार्थ वर्तमान के किए हुए कर्म है। इसलिए वर्तमान का कर्म पूर्वक्त कर्मों के ऊपर भारी पड़ता है। प्रारब्ध जिसे कहते हैं वह पूर्व जन्म के कर्म के सिवाय और कुछ नहीं है। जैसे पराक्रमी मनुष्य बालक को अनायास ही जीत देता है, वैसे इस जन्म के कर्मों द्वारा इस दैव को संस्कार को अनायास ही जय कर सकते हैं। जिस प्रकार पूर्व दिन का किया हुआ दुष्ट कर्म दूसरे दिन के शुभ कर्म से शुभ दशा को प्राप्त होता है, वैसे ही पूर्व जन्म के कर्म भी इस जन्म के उत्तम कर्मों से उत्तम दिशा को प्राप्त होते हैं। उन पूर्व जन्म के कर्मों के जीतने के लिए जो विषयों में आसक्त मनुष्य प्रयत्न नहीं करते हैं और देव पर भरोसा करते, वे दीन होकर पामर और मूढ़ है। यानी क्या करें, भाग्य का भरोसा मत कर। मुझे यहाँ एक शेर याद आ गया, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पर भरोसा मत कर। मैंने ज्योतिष शास्त्र का भी कुछ समय अध्ययन किया, कौन सी रेखा कौन सी है उसे छोड़ दिया, क्योंकि पुरुषार्थ प्रारब्ध को डोमिनेट कर देता है। इस जन्म का किया हुआ कर्म देवात विफल हो जाए तो समझना चाहिए कि पूर्व जन्म के कर्म अधिक बलवान है। इसको देखकर उनके जीतने के लिए और भी अधिक पुरुषार्थ करें। जो प्रसिद्ध जगत पदार्थ भी क्षय को प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि क्षय करने वाले का प्रयत्न अधिक बलवान है। पूर्व जन्म और इस जन्म के पुरुषार्थ दो मेंढों के समान, भैंसों के समान परस्पर युद्ध करते हैं। इनमें से जो अधिक बलवान होता है वही दूसरे को शीघ्र ही परास्त कर देता है। मान लीजिए पूर्वोक्त कर्म पर, यहाँ तो साहब कह रहे हैं कोटि कर्म पल में कटे जो आवे सदगुरु ओठ। सच ये है कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्नी। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। आपके शरीर का उद्गम ही आपके प्रारब्ध के अनुसार हुआ था, वो तो मिला, पर वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उन्हें वशीकृत कर लेंगे। वशिष्ठ बोले, हे राम, निरुपमानी सी व्यथाओं से रहित शरीर को पाकर ऐसा कार्य करे जिससे पुनः संसार में जन्म न हो। मैंने अभी एक शब्द कहा, स्वेच्छा निर्मित तन। ये तो अपनी इच्छाओं के कारण से जन्म मिलता है। वो क्या, कैसा कहते हो, कल ये करूँगा, फलाना कार्य करूँगा, और आपका जीवन पूर्ण हो गया तो वो आपकी इच्छा बन गई। अब उन्हीं के लिए फिर तुम्हें जन्म धारण करना पड़ता है। इसलिए कभी नहीं कहना मैं ये करूँगा। मुझे कोई कहता है मेरे घर आना, मैं नहीं कहता हूँ आऊँगा, मैं कहता हूँ साहब की कृपा हुई तो आऊँगा। संकल्प नहीं करना कि ये करूँगा वो करूँगा। जिससे पुनः संसार में जन्म न हो।
जो मनुष्य पुरुषार्थ से देव के जीतने की इच्छा करता है उसके इस लोक में और परलोक में संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो देव पर भरोसा करके उद्योग को छोड़ देता है आत्मशत्रु अपना बैरी है। देख लिया वशिष्ठ जी क्या बोल रहे हैं? जो केवल दैव अर्थात भाग्य पर भरोसा करने वाले हैं वो मूढ़ मति के। वे आत्मशत्रु अपने ही बैरी धर्म अर्थ और काम इनको नष्ट कर देते हैं। तत्व ज्ञान का हृदय में विकास, इससे पीछे मन स्पंदन और फिर इंद्रिय स्पंदन, अंगों के संचालनार्थ कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति, ये तीनों पुरुषार्थ के स्वरूप है। इन्हीं से फल का उदय होता है। साक्षी चेतन में जैसा विषय जिसकी स्मृति होती है मन को भी वैसी गति प्राप्त होती है। इसी अनुकूल शरीर की चेष्टा होती है। बिल्कुल मैं भी तो कह रहा हूँ, कुछ भी काम करने से पहले मन में एक सुवृत्ति होगी कि इस वजन को इतना जोर करके उठाओ। वो जोर पहले अंदर से लगता है, तब ये शरीर तो एक खाका है। न तो इसका कोई आकार है, न तो कोई इसका कर्म है, न कोई इसकी चेष्टा है और न कोई इसका पराक्रम है। इसलिए मिथ्या ज्ञान के समान रूढ़ यह दैव क्या पदार्थ है। अपने कर्म के फल प्राप्त होने पर इस कर्म से यह फल होता है। इस प्रकार जो ये वाणी है सो ही देव नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं वाणियों को मूढ़ मत मनुष्यों ने भ्रम से देव ऐसा निश्चय कर लिया जैसे भ्रम से रस्सी को सर्प समझा जाता है। वाह, बस वही बात यहाँ हुई। तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। बोला जो लिखा है वो होना ही होना है ना। अगर इस संसार में भाग्य ही सब कार्यों का करने वाला है तो मनुष्य की चेष्टाओं का फिर क्या प्रयोजन? मनुष्य तो स्वतंत्र है, क्योंकि दैव ही स्नान दान मंत्रोच्चारण प्रवृत्ति सब कार्य कर लेगा। मनुष्य तो मूक है अर्थात दैव के अधीन है। जिधर दैव चलता है उसी और चलता है। फिर कौन किसका उपदेश देता है? बोला फिर तो सब बातें खत्म हो जाती हैं। ये वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। अब वो बोलते हैं तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। राम जी कह रहे हैं सर्वधर्मों को जानने वाला भगवान, यह जगत विख्यात दैव सत्य है अर्थात असत्य, यह मुझको कृपा करके बताए। श्री वशिष्ठ मुनि यह सुनकर कहने लगे कि हे राघव, पुरुषार्थ ही सब कर्मों को करने वाला है और फल भोगने वाला है। इसमें कुछ दैव कारण नहीं है। न तो दैव कुछ भोगता है न दिखाई देता है और न विवेकी जन इसका आदर करते हैं, यानी भाग्य का आदर नहीं करते हैं। यह केवल कल्पना मात्र है। अवश्य फलदायक पुरुषार्थ से शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त होता है। पुरुषार्थ द्वारा ही इष्ट और अनिष्ट वस्तु नित्य की ही प्राप्त होती है। मूर्ख मनुष्य देव कहते हैं। एकमात्र पुरुषार्थ से जो फल अवश्य प्राप्त होता है उसी को इस जगत में देव कहते हैं। राम जी बोले सर्वधर्मज्ञ भगवान, आपने बार बार कहा कि पूर्व जन्म का संचित कर्म ही भाग्य है। अब आप उसका निषेध कैसे और क्यों करते हैं? वाह, क्या सवाल है। कह रहे उसको आप नकार क्यों रहे हैं? आपने ही तो कहा ना
पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को ही भाग्य कहते हैं। अब क्यों नकार रहे हैं इसको आप? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राघव, आप भली भांति समझते हो, मैं तुमसे संपूर्ण वृतांत कहता हूं, तुम सुनो, इससे तुम्हारी बुद्धि में स्थिर हो जाएगा कि दैव नहीं है। पहले जो अनेक प्रकार की मनोवासनाएं थी वही मनुष्य के कर्म भाव में परिणत हो गई। वाह, वही मनुष्य के मनोभाव में परिवर्तित हुई। हे राम, जीव की जो वासना उत्पन्न होती है, मनुष्य वही कार्य शीघ्र करने को जाता है। वाह, मैंने कहा ना, पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त सुपूर्णा करता है, क्रिया अहंकार क्रिया करता है। कर्म कोई और वासना कोई और ऐसी चीज नहीं है, नहीं हो सकता। गांव को जाने वाला ग्राम को जाता है और नगर को जानने वाला नगर को जाता है। इसी प्रकार जिसकी जैसी वासना होती है वैसा ही प्रयत्न करता है। फल भी अधिक अभिलाषा से यत्नपूर्वक जो पूर्व जन्म में कर्म किया है उसी को दैव कहते हैं। इस प्रकार कर्ता के कर्म उक्त रीत से संपन्न होते हैं। मानो वासना ही कर्म है, मन से पृथक नहीं, और मन आत्मा की ताकत से भिन्न नहीं। हे साधु, जिसको देव कहते हैं वह कर्म है। वे कर्म मन रूप हैं और ये मन पुरुष रूप है, और पुरुष पुरुषार्थ दशा में निर्विकारी चेतन मात्र है। इससे मन असत्य सिद्ध हुआ। देखा, कह रहे मन असत्य सिद्ध हुआ। पीछे खड़ी हुई आत्मा की बात सुन लो ना थोड़ा। कुछ लोग कहते हैं हमारा एक मन कहता है ये काम करें, कहता नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मन कहता है कर्म करो, विवेक कहता है ये नहीं करना है। आत्मा में भी तो पक्के तत्व है, सत्य, धैर्य, विचार, ज्ञान, ये आत्मा की वृत्ति है। वो आपको निषेध करता है कि ये कर्म नहीं करो, और इसकी जागृति एक पूर्ण गुरु करेगा। अन्यथा साहब ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत। और यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं, गुरुजनों, सत्शास्त्रों, सत्संगत और उन गुरु से प्राप्त ज्ञान से तब ये मन स्थिर होता है। इससे मन असत्य सिद्ध हुआ। इसलिए कर्म देव माना, इसलिए देव भी असत्य है। इस प्रकार ये निश्चय हुआ, देव कुछ वस्तु नहीं। यह जीव मन रूप में जिन जिन कार्यों के लिए जैसा जैसा यत्न करता है वैसा ही मन से प्रसिद्ध उन कर्मों का फल पाता है। मन, चित्त, वासना और कर्म, देव, ये सब अनिर्वचनीय मन की संज्ञा है। ये सब मन है। देखा, यहां आया उल्लेख, चित्त, संकल्प, वासनाएं, बुद्धि आदि, ये सब मन है। संतो तन खोजे मन पाया। अब यहां साहब क्या करें, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। राम जी बोले, पूर्व जन्म का कि वासना रूपी जाल जैसे मुझे नियुक्त करता है, मैं वैसे ही कर रहता हूँ। मैं परवश हूँ, इसलिए बताइए क्या करूँ। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि बोले, हे राम, तुम अपने पुरुषार्थ द्वारा ही नित्य प्राप्त श्रेय को प्राप्त करो। तुम उस पर नहीं, तुम विचार करो खुद, भाग्य के भरोसे मत रहो। अन्य किसी प्रकार से नहीं पा सकते। हे राम, शुभ और अशुभ दो प्रकार के पूर्व जन्मकृत वासना रूपी जाल तुम्हारे हैं, अथवा कोई और है, अर्थात शुभ वासना नहीं, अशुभ वासना।
अब यदि तुम पूर्व जन्म कृत शुभ वासना जाल में परिचालित हो तो तुम अपने मंगलमय परिणाम रूपी पुरुषार्थ द्वारा ही नित्य पद को प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा पूर्व जन्म के कृत अशुभ वासना तुमको संकट में डाल देगी। मनुष्य का मन बालक के समान अस्थिर चलायमान है, अशुभ पथ से रोकने पर अशुभ पथ पर गमन करता है और शुभ पथ से रोकने पर शुभ पथ पर गमन करता है। बस मन पर जो असवार है ऐसा वडला को है, कबीरा सार यही निकल रहा है जो साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं, ऐसा वडला को है। मन का जगह जगह उल्लेख आ रहा है। इस प्रकार चित्त रूपी बालक को उपाय के बल से रोगादि विषमता को त्याग कर शीघ्र ही स्वाभाविक समता को प्राप्त करो, फिर शनि शनि पुरुषार्थ रूपी यत्न से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ। मन के बल से जब तुम्हारी वासनाओं का उदय हो तब समझ लो अभ्यास सफल हो गया है। अनग अभ्यास के बस से इस प्रकार तुम्हारी वासना धनता को प्राप्त हो गई है, अतः शुभ अभ्यास ही करो। यदि पूर्व अभ्यास से तुम्हारी वासना घनी नहीं हुई है तो अब भी वह नहीं बढ़ेगी, इसलिए दुर्वासना की वृद्धि से अनर्थ संभावना के शोक को त्याग कर सुखपूर्वक लो। वो तो इंसान के हाथ में है, वो खुश रहे या दुखी। मैं ये शब्द हमेशा कहता हूँ, नेगेटिव सोचोगे तो आप दुखी हो जाएंगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आप खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, जब भी कोई ऐसी हृदय विदारक बात कोई करता है तो मुझे जो चुटकुले याद हैं उन चुटकुलों की तरफ अपना ध्यान ले जाता हूँ, उसकी बातों को इस तरह से अनसुना कर देता हूँ। और बड़े तीखे तीखे शब्द, आजकल तो लोग इतना अशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। बस तुम पलट वजूद में अजब विश्राम में और मौजूद तो समझ आए। अब यहाँ ये प्रश्न उठा कि राम जी कितने व्यथित थे, अपने गुरु से संसार की असारता की बात कर रहे हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति की चेष्टा कर। अब वशिष्ठ जी को क्यों चुना, मैंने आपको बताया है। त्रेता युग में साहिब ने वशिष्ठ मुनि को ज्ञान दिया था। मन पर नियंत्रण का सूत्र इस संसार में केवल साहिब लाए, इसलिए वो कह रहे हैं जहां नाम कालगत नहीं। इसलिए गुरु एक ऊर्जा का संचालन करता है, जैसे खामोशी से सूर्य एक ऊर्जा का संचालन वृक्ष आदि वनस्पति और मनुष्य के शरीर में करता है, ऐसे गुरु अपने कंसंट्रेशन से एक ऊर्जा का संचार शिष्य के अंदर करता है। जब ये ताकत आ जाती है तब शिष्य अपने अंदर उठने वाले सभी कुविचारों पर नियंत्रण कर लेता है और वो चेतना आपको हमेशा समझाती रहेगी। तभी तो साहब कह रहे हैं जहाँ नाम कामगत नहीं, जहाँ नाम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रश्मि की ठान। साहब सुनिए, कल सदगुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान दिवस है, निर्वाण दिवस कहते हैं जिसे। भोपाल में मैं लाइव प्रोग्राम दूंगा और ये आयोजन हम यहाँ 1 बजे से 3 बजे तक लांजड़ी आश्रम में भी कर रहे हैं, यहाँ भंडारे का आयोजन भी कर रहे हैं। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।